आज देखा जाता है कि अगर लड़का रोवे लगे तो उसका उठा के बिस्तर पटकी है तके उके भदर भदर पीटी है, कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारो देहन बादरू लेके भुजबक दिया भुजवाम का लावा दिया। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेता है। लेकिन देखा जाता है आजकल की बहुत सी औरतें यही मदरसा में कहीं मौलाना भैया तेने कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, तो कहे गुडुआ कब्बा तो हमारे लग निगाह नहीं करा था। अरे बताओ जब महीना नहाई हो ना तुम है? तो तुम्हारे तरफ इंसान की निगाह उठेगी। पाकी इंसान की फितरत में दाखिल है। ऐ मेरी माँ बहनों पाको साफ रहो ताकि तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करे, और ऐ मेरे नौजवान भाइयों तुम भी पाको साफ रहो ताकि तुमसे तुम्हारी बीवी मोहब्बत करे, कभी तलाक की नौबत ना आए। आज हम दूसरों को दुआ देते हैं। आज हम दूसरों से सलाम करते, मौलाना से करते, पीर से करते, प्रधान से करते, नेता से करते, लेकिन अपने माँ बाप से कभी सलाम नहीं करते। ऐ नौजवानों जब घर में आओ तो माँ बाप से सलाम करो, जब सलाम करोगे तो मोहब्बत पैदा होगी। और सलाम एक दुआ भी है, जान लो। जब आप कहते हो अस्सलामु अलैकुम तो इसका मतलब है कि तुम सलामत रहो। तो हम मौलाना साहब से कहीं तुम सलामत रहो, पीर साहब से कहीं सलामत रहो, दोस्त से कहें सलामत रहो, और हम अपने माँ बाप से नहीं कह सकते कि अब्बा तुम सलामत रहो, अम्मी तुम सलामत रहो। सलाम दुआ है, लिहाजा दूसरों से भी करो, अपनी औलादों से भी सलाम करो, अपने भाइयों से भी सलाम करो, अपने माँ बाप से भी सलाम करो। सलाम से मोहब्बत पैदा होती है, सलाम दुआ है। ये तो दूसरों का सलाम का तरीका अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी ने वो तरीका बताया। आज तनिक अंग्रेजी पढ़ ले तो वही पे यहाँ बौखलाए घूमी है। कोई मिली तो कहे गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग का हो जाना तो तुम्हारी सुबह अच्छी हो बस, और रात भर चाहे लतियाए जाओ। कहिए गुड नाइट, तुम्हारी रात अच्छी हो चाहे दिन भर दुरियाए जाओ। ये उन लोगों का सलाम है, और उस पर आदमी नाश करता है। हमारे पैगंबर के जरिए अल्लाह ने जो हमको सलाम का तरीका बताया वो ये बताया, अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, तुम सलामत रहो। लेकिन आज हम ये सलाम नहीं कर पाते। सलाम का रवाज पैदा करो, कुरान का हुक्म है। वइज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन, ऐ ईमान वालों जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यू बिअहसन मिनहा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दिया करो। कोई सलाम मुस्कियाए के करे तो तुम हूँ मुस्कियाए के बोलो। ये नहीं कि वो बेचारा कहता है अस्सलाम वालेकुम, अगला वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ये क्या तरीका है? कुरान कहता उससे बेहतर जवाब दो, और आप नागमोशी कोड़ते हो। करो सलाम, घर में पहुंचो तो सलाम करो, सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। एक जलसे में एक मौलाना साहब ऐसे समझावत रहे तो एक आदमी सोचिस कि यार जब सलाम दुआ है और सलाम से मोहब्बत पैदा होते है तो हम अब घरे बीवी से सलाम करबे। बस तकरीर सुन के गए और वहाँ गए घरे मुहारिम ठाड़। अब कभू सलाम घर में भवा नहीं रहे तो हिम्मत पड़े नहीं। तो बड़ी देर हिम्मत की, इसके बाद आज तक फिर रुक गवा शर्माए। फिर बड़ी देर सोचा साचत, फिर आस्तीन समेट इसके आज करब जरूर चाहे जो मिल जाए। आस्तीन समेट के पहुंचो, कहता अस्सलाम वालेकुम। तो के बीवी कहा था तोर सब मजाक निकला था, लेकिन यूं मजाक तोर हमका नहीं निकला था। अब बता बेचारा इतनी मेहनत के बाद सलाम किए तो मेहरुआ का मजाक में ले लिए। क्यों? जाहिल जिहालत है हमारी माँ बहनों में। काश अगर इल्म होता है मेरी माँ बहनों है, मेरी बच्चियों, तुम्हें दीन की तालीम जरूर हासिल करना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारी गोद को इस्लाम ने मदरसा बताया।
बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, इसीलिए रवायतों में आया है वो तुलबुल इल्म मिनल महदी, माँ की गोद से तुम इल्म हासिल करो। जब माँ इल्म वाली होगी तभी माँ की गोद से बंदे को इल्म मिलेगा। बोलो। और जब माँ के पास खुद इल्म नहीं होगा तो माँ के गोद से बच्चे को इल्म की दौलत कहाँ से मिल पाएगी। गौसे पाक की माँ के पास इल्म था तो गौसे पाक को माँ के वसीले से कुरान की दौलत नसीब हुई। बाबा फरीदुद्दीन की माँ नमाजी थी तो गोद से फरीदुद्दीन नमाजी बन गए। कल की औरतें हमारी दीनदार थी तो उनकी गोद से बच्चे निकलते थे तो न मुजाहिद होते थे, मस्जिद के नमाजी निकलते थे, क्योंकि कल की माँ बहनों का तरीका बड़ा अजीब था। कल की माँ बहनें अपनी गोद में औलाद को पालती थी तो सीने पे लेटा के दरूद की थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो कल उनकी गोद से नमाजी भी पैदा होते थे, मुजाहिद पैदा होते थे, हाफिज पैदा होते थे, वली गौस पैदा होते थे। और आजकल की हमारी माओं का दस्तूर बदल गया। आज खुद याद नहीं दरूद तो दरूद पढ़ेंगी क्या। आज देखा जाता है कि अगर लड़का रोए लगे तो उका उठा के बिस्तर पटकी है, तके उके भदर भदर पिटी है, ये सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बाजू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दी। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। न कोनो किताब छपी गए, न कोनो एक टीचर पाए गए, औला जाने कहाँ से फिटिया लेते। अत्तहियात नहीं याद है, अलहम्दु नहीं याद है, सना नहीं याद है, दरूद नहीं याद है, और ये बकवास याद है। हम तो देहाती आदमी बड़े गौर से सुना करे थे। हमारे लड़कियन के मदरसा एक दिन तैलुला दोपहर में खाना खा के लेटे, बगल में एक घर रहे, बस शुरू होगा दोपहर, वह कहे सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाए, कहानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़ा था। बताओ महतारी अत्ती बड़ी फराडीन है, कहते खीर बनावा सब घर खाए, कहानी बिलैया खाए। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया से नहीं मुलाकात भाई, और इनके मुलाकात रोज कहानी बिलैया से होता। सास ससुर भूखन मरे, खीर कहानी बिलैया खाए। तो तुम्हारी गोद से क्या इस्लामी सिपाही पैदा हो सकता है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपनी गोद को इस्लामी गोद बना लो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, मादन दर मादन फौलाद बन सकते नहीं। कि जैसे लोहा कभी सोना नहीं हो सकता, ऐसे चुड़ैलिन माँ से वली नहीं होगा। इसलिए लड़कियों को ज़्यादा ज़रूरी है कि दीन सिखाया जाए, इसलिए कि जब ये दीन सीखेंगे तो इनके गोद से जो बच्चा निकलेगा वो दीनदार होगा। तो आप हजरात से गुजारिश है कि अपने अंदर इस्लामी माहौल पैदा करो और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो, रहम करो। तुम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हो। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हजरात, मैंने एक हदीस पहले ही सुनाई थी कि ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत में दाखिल नहीं होगा अल खिब वल बखील, धोखा देने वाला और बखीली करने वाला। अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च करना चाहिए। हुजूर फरमाते यदुल उलिया
ऊपर वाला हाथ खैरुम मिन यदिस सुफला, लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ अच्छा होता है। अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करो, जितना खर्च करोगे अल्लाह उतना ही तुम्हें अपनी रहमत का दरवाज़ा तुम्हारे लिए कुशादा फरमा देगा। इसलिए आपके पड़ोस में कोई गरीब हो तो उसकी तरफ ध्यान दो, बेवाओं का ख्याल रखो। हुजूर फरमाते हैं ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं फरमाएगा किस पर? मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा। तुम इंसानों पे रहम करोगे, खुदा आप पर रहम करेगा। इसलिए यतीमों बेवाओं की मदद करो। यतीम सुनो, जंगे उहुद में हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। इस्लाम की दूसरी लड़ाई थी जंगे उहुद। हजरत अमीर हमजा की जब शहादत हो गई तो उनकी एक लड़की छोटी थी, यतीम हो गई। आज यतीमों का लोग माल खाते। हजरत अमीर हमजा की लड़की जब छोटी थी, यतीम हो गई, तो अब उनको पालने के लिए